बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 20वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है सच्चे सुख की प्राप्ति। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि आखिर उसका यह सुख वाला मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं होता। उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि जीव कभी यह तो सोचता ही नहीं कि जिस सुख का मैं अभिलाषी हूँ वह सुख है क्या, उस सुख को कहाँ और कैसे ढूंढना चाहिए। हम देखते हैं कि यह जीव प्रारंभ से ही सुख के लिए एक भ्रांति में पड़ जाता है। वास्तव में सुख जो कुछ है और जहाँ मिलता है, इस तत्व को तो वह पहचानता ही नहीं। प्रत्युत जो सुख नहीं है और वह सुख जहाँ नहीं मिलता वहाँ टक्करे मारता फिरता है। जो वस्तु जहाँ ना हो और वहाँ उसे खोजे तो वह कभी ना मिलेगी। पानी में मक्खन नहीं है, हम लाख कोशिश करके भी मक्खन को पानी में नहीं पा सकते। यथा एक अचंबा देखियो कबीर, दूध के बदले बिलोवे नीर। मक्खन दूध में है, उसे दूध में ही ढूंढना पड़ेगा। इसी प्रकार विषयों तथा सांसारिक पदार्थों में वह अखंड नित्य सच्चा सुख, जिसे जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत युगों युगों तक ढूंढता रहता है, नहीं मिल सकता। वह अखंड नित्य सच्चा सुख श्री सद्गुरु कृपा से अपने निजातम में है। निजातम ही सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है। वेद कहता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार निजातम के आनंद से ही सब में आनंद भासता है। हाँ, तो अपनी आत्मा का ज्ञान ही सच्चा सुख है। इस आत्मा को श्री सद्गुरु संतों की परम कृपा से साक्षात कर जन्म जन्म की सुख अभिलाषा को पूर्ण करना होगा। सुख रूप आत्मा को वह वास्तव में जहाँ है सद्गुरु के दिए ज्ञान द्वारा प्राप्त करना है। इस विषय का स्पष्टीकरण निम्न दृष्टांत द्वारा किया जाता है। एक अति दरिद्र दुखी मनुष्य था। दरिद्रता और दुख मानो उसके दो अविच्छेद यानी कभी ना छूटने वाले ताप हैं। अपने दुख को दूर करने के लिए वह जो भी प्रयत्न या उपाय करता, दुर्भाग्यवशात वही उस बेचारे के दुख को दूर करने की बजाय और बढ़ा देते। हताश होकर उस किस्मत के मारे ने घर बार छोड़ दिया। दुख को दूर करने के लिए अपने गांव जन्मभूमि को त्याग कर दूर देश के लिए चल पड़ा। जैसे कोई दीर्घ रोगी जलवायु के परिवर्तन से अपने स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से अपना स्थान छोड़ किसी दूसरी जगह चला जाता है, उसी प्रकार वह दुखी मनुष्य भी सुखी होने के लिए दूर देश के लिए निकल पड़ा। कई दिन चलने के पश्चात मार्ग में एक नदी के किनारे बेचारा थका मांदा भूख प्यास से व्याकुल एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। शीतल छाया के सुख स्पर्श में सुस्ताने के पश्चात उठकर नदी के घाट पर चिल्लू भर भर कर जल पीने लगा। शीतल जल के 2-4 घूंट पीने पर बेचारे को कुछ चेतना आई। वहीं जलधारा के निकट बैठे बैठे उसे कुछ दूरी पर जल के भीतर नदी तल में एक अति चमकीली वस्तु दिखाई दी। बार बार देखने और समझने पर भी वह उस चमकती हुई वस्तु के बारे में कोई ठीक निश्चय ना कर पाया, परंतु इतना अवश्य समझ गया कि यह कोई मणि माणिक के जैसी अनमोल वस्तु है। यदि यह बहुमूल्य वस्तु मुझे मिल जाए तो मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता और दुख दूर हो जाएंगे, मेरे दुखों का मैल धुल जाएगा। ऐसा सोचते सोचते भविष्य की मधुर आशा से उसके अंतर का साहस जागा। अत्यंत उत्साहित होकर उसने कपड़े उतार नदी के तल में पड़ी हुई उस बहुमूल्य वस्तु को निकालने के लिए गोता लगाया, परंतु यह क्या, नदी तल में बहुत इधर उधर टटोलने पर भी वह चमकीली वस्तु उसके हाथ न लगी। कीचड़ ही हाथ में आया। बेचारा निराश होकर बाहर निकला और पुनः ध्यान से उसी स्थान पर देखने लगा। थोड़ी देर में वह वस्तु उसी प्रकार चमकती हुई दिखाई दी। अब की बार ठीक लक्ष्य साध कर उसने फिर गोता लगाया और बड़ी सावधानी से उस वस्तु को हस्तगत करने की चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ। अब की बार भी उसकी कोशिश व्यर्थ गई। वह वस्तु वहाँ ना थी और ना ही उसे वहाँ मिल सकती थी। जो वस्तु जहाँ ना हो, लाख ढूंढने पर भी वह वहाँ कैसे मिल सकती है। किंतु वह ज्ञानी इस रहस्य को ना समझ सका। उसने मोटी बुद्धि से हिसाब लगाया कि जब दिखती है तो वहाँ है अवश्य, और है तो हाथ लगनी ही चाहिए। बस इस मोटे सिद्धांत के अनुसार गोते पर गोते लगाने लगा। जैसे जैसे गोते लगाता वैसे वैसे ही व्याकुलता, थकावट और दुख बढ़ते जाते। इतने में उसके पूर्व जन्म के पुण्य पुंज से अचानक एक संत महापुरुष उस जगह आ निकले।
उस अज्ञानी निपट जड़ जीव की बार बार गोता लगाने की चेष्टा को ध्यान से देखने लगे। देखते देखते मौज में आ पूछ बैठे, अरे भाई, इस तरह बार बार गोते क्यों लगा रहा है? उस अमृत तुल्य और सरस संत की वाणी को सुनकर भी अपनी धुन में मस्त उस मनुष्य ने कोई उत्तर ना दिया, परंतु दयालु संत द्वारा पुनः दयापूर्ण शब्दों में पूछने पर उसने इशारे से बताते हुए कहा कि महाराज, वह जो कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई दे रही है, उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिल गई तो जन्म जन्म का दुख कट जाएगा महाराज। महापुरुष ने अपनी ज्ञानपूर्ण दृष्टि से नदी तल में चमकती हुई उस वस्तु को देखा और कुछ क्षण बाद ऊपर देखा। इतने में उस व्यग्र मनुष्य से पूछा, महाराज, यह वस्तु मिल जाएगी ना? ज्ञानी संत ने गंभीर वाणी से कहा, हाँ हाँ मिलेगी, अवश्य मिलेगी, परंतु वहाँ नहीं जहाँ तुम खोज रहे हो। यह बहुमूल्य वस्तु तो इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर उस सामने वाले शाखा पर लटकती मिलेगी। जल में वह वस्तु नहीं है, बल्कि उसका प्रतिबिंब है। वास्तव में यह तो यहाँ शाखा से लटक रही है। सावधानी से इस वृक्ष पर चढ़ कर उसे उतार लो। ज्ञानी संत द्वारा उसका ज्ञान दूर हुआ और उसके बताए गए उपाय से वृक्ष पर चढ़कर उस बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति की। उसकी सारी दरिद्रता तथा दुखों का नाश हो, उसका जीवन सुखी हो गया। विज्ञ पाठक समझ गए होंगे कि अखंड नित्य सच्चा सुख जहाँ है, उस सच्चे सद्गुरु द्वारा बताई विधि के अपनाने से जीव सदा के लिए दुखों से मुक्ति पाकर सुख स्वरूप हो जाता है। सुख के अभिलाषी जीव को चाहिए कि वह नित्य अखंड सच्चे सुख को अनित्य दुख रूपी संसार के विषय विकारों तथा सांसारिक पदार्थों में ना ढूंढकर संत सद्गुरुओं की बताई युक्ति से निजातम बोध द्वारा प्राप्त करे। इसी से ही जीवन सफल होगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 21वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है पुरुषार्थ या प्रारब्ध। पाठक इस प्रकरण के शीर्षक को ही पढ़कर प्राय उत्कंठित हो उठे होंगे, क्योंकि प्रारब्ध या पुरुषार्थ, तकदीर या तदबीर, किस्मत या हिम्मत, कुछ ऐसे भड़कीले और जीवन से गहरा संबंध रखने वाले शब्द हैं जो कि मनुष्य को अपने प्रति सदा उल्लसित रखते हैं। सब ही इनके महत्व को निसंदेह स्वीकार करते हुए भी इनमें से किसी एक की विशेषता को समझकर आश्वस्त होना चाहते हैं। सो प्रारब्ध या पुरुषार्थ के प्रति व्यापक जिज्ञासा को देखकर यहाँ उसकी यतिकंचित परितृप्ति के लिए यथाशक्ति उनका निरूपण किया जाता है। इस निरूपण में वही शैली अपनाई जाएगी जो अब तक के प्रकरणों में अपनाई जाती रही है, अर्थात पहले शब्दार्थ और उसका शास्त्रीय विवेचन, पुनः उसका भावार्थ। सो प्रारब्ध के वर्णन का भी यही क्रम रहेगा। प्रारब्ध शब्द का अर्थ है आरंभिक संचित कर्म, अर्थात यह संचित कर्म जिसके फल का भोगना आरंभ हो गया है। प्रारब्ध शब्द के ऊपर किए गए अर्थ को पाठक भली प्रकार तभी समझ सकेंगे जब उनके सामने कर्म शब्द की समुचित व्याख्या रखी जाएगी। सो कर्म की व्याख्या को आवश्यक समझते हुए पहले इसे रखा जाता है कितना ही प्यारा निजातम का नाम, निजातम के चरणों में मेरा प्रणाम। है कितना ही प्यारा निजातम का नाम, निजातम के चरणों में मेरा प्रणाम। निजातम ने लक्की में अवतार धारा, निजातम ने लक्की में अवतार धारा। दिया बेसहारों को जिसने सहारा, दिखाया जमाने को सतगुरु का धाम। निजातम के चरणों में मेरा प्रणाम। थलों में अनेकों जलाशय बनाए,
थलों में अनेकों जलाशय बनाए। प्रभु नाम अमृत के प्याले पिलाए। प्रभु नाम अमृत के प्याले पिलाए। वे प्यासों को भर भर पिलाते थे जाम। निजातम के चरणों में मेरा प्रणाम। निजातम ने तप त्याग किया निराला। निजातम ने तप त्याग किया निराला। निजातम का दर्जा था संतों में आला। निजातम का दर्जा था संतों में आला। निजातम के थे सब अनोखे ही काम। निजातम के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु प्रेम का जग में डंका बजाया। गुरु प्रेम का जग में डंका बजाया। अंधेरे दिलों में था दीपक जलाया। अंधेरे दिलों में था दीपक जलाया। किया पाँव प्यादे भ्रमण ग्राम ग्राम। निजातम के चरणों में मेरा प्रणाम। है कितना ही प्यारा निजातम का नाम। निजातम के चरणों में मेरा प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय।